हेलो दोस्तों, उर्जित जीएस एकेडमी में आपका एक बार पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं विगत वर्षों में आए हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, कल हमने पढ़ा था मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्वत हैं उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उसी से संबंधित पूरे क्वेश्चन जो है देखेंगे जो विगत वर्षों में आए हुए हैं। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं और ये प्रश्न जो है हर बार किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और भविष्य में जो है आने की संभावना प्रबल है। दोस्तों, अभी एग्ज़ाम चालू हो चुके हैं, चाहे वो एमपी पुलिस के हों, इन सभी के जो है एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं। साथ ही साथ और जो व्यापम के द्वारा एग्ज़ाम हैं उन सभी की दृष्टि से ये प्रश्न जो है बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, एक एक करके हम सभी प्रश्न को देखेंगे और उनका विश्लेषण भी करेंगे जो कि आपको जो है याद हो जाए। अब ये आप देख रहे होंगे रेड कलर से कि ये प्रश्न जो है पिछली एग्ज़ाम में यानी एमपीपीसीएस जो है एमपीपीएससी प्री में 2010 में ये प्रश्न आया हुआ है कि भू वैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किसका भाग है, यानी मध्य प्रदेश किसका भाग है। तो दोस्तों, इन सभी में से मध्य प्रदेश बेसिकली भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का जो है मध्य प्रदेश भाग है। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों, बुंदेलखंड, बघेलखंड और मालवा है, लेकिन मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। कौन सा नहीं है? उत्तराखंड जो है मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र जो है गोंडवाना कहलाता है। तो दोस्तों, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी क्षेत्र यानी कौन सा? बुंदेल जो बघेलखंड वाला क्षेत्र जो क्या है वो क्षेत्र गोंडवाना वाला क्षेत्र कहलाता है, यानी दक्षिण पूर्वी क्षेत्र। इसमें जिसके तहत बालाघाट, मंडला और छिंदवाड़ा ये क्षेत्र आता है, उससे जो है गोंडवाना लैंड के तहत जो है वो क्षेत्र आता है। दोस्तों, ये देखिए, ये बहुत ही एक बुक से ये क्वेश्चन उठाए गए हैं और इतने महत्वपूर्ण थे जो कि आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ। आप इसे एक से दो बार इसे देखेंगे और डेफिनेटली जो है आपको अच्छी तरह से याद भी हो जाएंगे। साथ ही साथ जब एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे आप तो आपको याद रहेंगे। दोस्तों, व्यापम के सारे एग्ज़ामों के लिए ये जो है जो क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं और इससे संबंधित जो है प्रश्न हमेशा आते रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे होंगे कि नीचे जो है ये मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसके नीचे आप देखेंगे सभी प्रश्नों में किसी न किसी एग्ज़ाम में जो है ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि गोंडवाना जो क्षेत्र है वो कौन सा क्षेत्र कहलाता है। दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का जो मैप है, जैसे कल हमने जो उसका प्राकृतिक यानी पर्वतीय क्षेत्र देखे थे, उसमें जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है वो क्षेत्र जो है गोंडवाना लैंड का क्षेत्र कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच है। अब दोस्तों, ये एमपीपीसीएस में जो है आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन है ये। और नर्मदा घाटी यानी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में जो नदी बहती है, नर्मदा नदी बहती है, वो क्षेत्र नर्मदा घाटी के तहत आती है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। और जब मैं कल आपको मैप समझा रहा था पर्वत के, यानी मध्य प्रदेश में कौन कौन से पर्वत हैं, कौन कौन से पहाड़ियाँ हैं, उसमें मैंने बहुत जोर दे के आप लोगों को बताया था कि इसमें जो है किस तरह से जो है इसका प्रश्न पूछा जाता है। और ये 2014 के एमपीपीसीएस से पूछा गया है। इसके अलावा और दूसरे एग्जामों में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा बुक पढ़ने से अच्छा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए जाए। साथ ही साथ जो है जैसा कि कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया था पर्वत से, इस तरह की जो एनालिसिस है उसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जाए, जिससे कि बहुत ही आसानी से आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाएँ। तो नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो दोस्तों, नर्मदा घाटी जो है सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत के बीच में स्थित है। अगर मैं बात करूं, इसी को थोड़ा और एक्सप्लेन करूं, तो जो सतपुड़ा पर्वत था उसके दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? ताप्ती नदी बहती है। और सतपुड़ा के पूर्व में कौन सी नदी बहती है? सॉरी, उत्तर में कौन सी नदी बहती है? तो वो उत्तर में सतपुड़ा की बहती है नर्मदा नदी। और अगर मैं विंध्याचल पर्वत के परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में नर्मदा नदी बहती है। एक चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ तक कि दक्षिण में ताप्ती नदी भी बहती है, लेकिन पहली कौन सी कहलाएगी? पहली नर्मदा कहलाएगी, इसलिए आपको आंसर जो है नर्मदा ही लगाना है। ठीक है, चलिए, इस तरह से जो है मैं प्रश्नों को एक्सप्लेन करता रहूँगा, जिससे कि एक प्रश्न के साथ साथ बहुत सारे प्रश्न जो है वो भी आपके सामने निकल कर आए। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंबल घाटी के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अपर्दन उत्तरदायी है। दोस्तों, ये एमपीपीसीएस के 9 में आया था, साथ ही साथ 14-15 में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जो गली,
ठीक है। जो गली है वो अपर्दन जो है किसके लिए उत्तरदायी है? नर्मदा नदी, सॉरी नर्मदा घाटी है उसके अपर्दन के लिए। यानी वहाँ पर क्या हो रहा है कि नर्मदा नदी के माध्यम से क्या हो रहा है कि वहाँ पर मृदा का अपर्दन हो रहा है, यानी मृदा जो है कटाव हो रहा है। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जब ज़्यादा बारिश हो जाती है तो एक तरफ की जो मिट्टी है वो निकल के क्या है बह जाती है, और वहाँ पर क्या है मिट्टी रहित हो जाती है। ठीक है, तो एक प्रकार गली बन जाती है। ठीक है, एग्जाम्पल तौर पे हम देखें, कोई नदी है, नदी के ऊपर से आप कब कब आपने देखा होगा कि उसमें आदमी बार बार आने जाने लगता है तो एक प्रकार की गली बन जाती है, और जब बरसात होता है तो वहाँ पे से जो है मिट्टियाँ बह के और जो है गहरा गड्ढा बन जाता है। तो जो चंबल नदी है वो इसके लिए जानी जाती है, किसके लिए? गली अपर्दन के लिए जानी जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत बार एम पी पी सी एस, अब सोचिए कि ये एम पी पी सी एस लेवल का एग्ज़ाम है और व्यापम के एग्ज़ाम में कितनी बार आया हुआ होगा। ठीक है, तो इसको जो है, और अभी हाल ही में एग्ज़ाम जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि एम पी पी सी एस का भी जिस तरह से पेपरों में आ रहा है, और कांस्टेबल की वैकेंसी का जो एग्ज़ाम है वो भी बहुत नज़दीक है, तो इस दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी किसका उदाहरण है? तो दोस्तों नर्मदा घाटी भ्रंश घाटी का उदाहरण है। ठीक है, भ्रंश घाटी में मतलब भ्रंश घाटी से बहते हुए, अब भ्रंश घाटी क्या होती है? तो दोस्तों क्या होता है कि जब कोई भाग उठा होता है, जब भाग जैसे कि मान लीजिए दो, ये जैसे ये है, ठीक है, अब यही भाग थोड़ा सा अगर धंस जाए, ऐसा हो जाए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये भ्रंश हो गया। ठीक है, तो नर्मदा नदी कैसी बहती है? भ्रंश घाटियों के बीच में बहती है, यानी एक एक साइड पे विंध्याचल पर्वत, एक साइड पे क्या है, कौन सा पर्वत है? सतपुड़ा पर्वत है, तो वो क्या है? भ्रंश घाटी में बहती है, यानी इसका जो है बी आंसर है। दोस्तों ये कितनी असिस्टेंट रजिस्ट्रार में भी 2018 में आ चुका है, 14 में आ चुका है, और एम पी पी सी एस के 2014 में एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद अमरकंटक कहाँ स्थित है? दोस्तों अमरकंटक मध्य प्रदेश में स्थित है, और किसके तहत स्थित है? तो दोस्तों अमरकंटक जो है सतपुड़ा पर्वत का जो मैकाल वाला भाग है उसके तहत जो है ये सतपुड़ा आता है। यहाँ पे 3 नदियाँ निकलती हैं, कौन सी नदी निकलती है? जोहिला, सोन नदी, और एक नर्मदा नदी है। ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहडोल जिला किस पठार के अंतर्गत आता है? दोस्तों शहडोल जिला बघेलखंड पठार के अंतर्गत आता है। उसमें मंडला है, शहडोल है, उमरिया है, बालाघाट है, ठीक है, छिंदवाड़ा है, ये सारे जो ज़िले हैं ये सब बघेलखंड पठार के तहत आते हैं। और दोस्तों सबसे खास बात ये है इसमें कि ये क्षेत्र जो है खनिज संपदा से बहुत ही संपन्न है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? दोस्तों अरावली और विंध्य जो श्रृंखला है उसके तहत जो है मालवा का पठार स्थित है, यानी अरावली के दक्षिण में है, और विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में जो पठार है वो है अरावली, उस पठार है वो मालवा का पठार है। ठीक है, कभी कभी इस तरह से पूछा जाता है कि विंध्याचल पर्वत के पश्चिम में कौन सा पठार अवस्थित है? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो है मालवा का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में निम्नलिखित से किस क्षेत्र में सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है? बहुत महत्वपूर्ण है, सतपुड़ा श्रृंखला मौजूद नहीं है। इसके पहले जो है इसका एग्जाम्पल हरदा है, यहाँ क्या है वो मौजूद नहीं है। और एक धार जिला भी है, धार जिला भी सतपुड़ा के तहत नहीं आता है। जब मैंने कल आपको बताया था, जो मैप बताया था उसके तहत भी उसमें हमने बात किया था कि जो धार जिला है वो विंध्याचल के तहत आता है, इसलिए उसमें बाघ की गुफाएं जो हैं वो विंध्याचल के तहत आती है। जो रायसेन जो सॉरी जो विदिशा जिला में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं वो भी विंध्याचल के तहत आती है। साथ ही साथ जो भीमबेटका रायसेन जिले में है वो भी विंध्याचल का ही भाग है। इस तरह से आप लोगों को ये सब चीज़ें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस भाग में सबसे अधिक ऊंची चोटी है? तो दोस्तों सबसे अधिक ऊंची चोटी सतपुड़ा में है, जो महादेव पर्वत में। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, आप कल का वीडियो जरूर देखें, क्योंकि अगर कल का वीडियो आप देखते हैं तो इसमें बहुत सारे प्रश्न जो है आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं। तो जो कल हमने बात किया था कि जो सतपुड़ा पर्वत है उसको अगर हम पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम उसको जमाएंगे यानी व्यवस्थित करेंगे, तो उस पहले राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी और कैमूर की पहाड़ी, सॉरी मैकाल पहाड़ी है, ये तीनों जो है सतपुड़ा के ही भाग हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूवैज्ञानिक संरचना दृष्टि से प्राचीनतम चट्टान कौन सी है? तो दोस्तों आर्कियन चट्टान जो है सबसे प्राचीनतम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ियों के
पर्वतमाला के तहत आती है। दोस्तों जो शहडोल जिले में बांधवगढ़ पहाड़ी है वो विंध्य पर्वत के तहत जो है वो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मालवा का पठार निम्नलिखित में किसके उत्तर दिशा में अवस्थित है। तो दोस्तों सतपुड़ा पर्वत के उत्तर दिशा में जो अवस्थित है कौन सा है, मालवा का पठार। ठीक है, विंध्याचल के पश्चिम में उत्तर पश्चिम बोला जाता है, लेकिन पश्चिम विशेष तौर पे है। सतपुड़ा पर्वत जो है वो मालवा का पठार जो है निम्नलिखित से सतपुड़ा पर्वत के किस में स्थित है, उत्तर दिशा में अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंध्य श्रेणी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों विंध्य श्रेणी सबसे ऊंची चोटी है गुडविल की चोटी। ठीक है, गुडविल की चोटी। देखिए कितनी बार प्रश्न पूछा जा चुका है, कांस्टेबल में पूछा गया है, इसके बाद जो है पटवारी में पूछा जा चुका है, बीएड एमएड इन सब में जो है प्रश्न ये पूछा जा चुका है कि विंध्य क्षेत्र श्रेणी में सबसे ऊंची चोटी गुडविल की चोटी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उज्जैनी और महेशमती के महत्वपूर्ण नगर कहाँ थे। दोस्तों पश्चिमी उज्जैनी यानी उज्जैन, और महेशमती यानी जो खरगोन है उसे बोला जाता है। तो वो कौन सा है, वो है पश्चिमी मालवा का क्षेत्र है। ठीक है, कौन सा है, पश्चिमी मालवा का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस शहर को मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो इंदौर है मध्य प्रदेश का जो है, जो आर्थिक राजधानी भी है, ठीक है, खेल राजधानी है, तो इसको किस नाम से भी जाना जाता है, उसको जाना जाता है मिनी मुंबई के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सबसे ऊंची धूपगढ़ किस जिले में अवस्थित है। दोस्तों धूपगढ़ जो है महादेव पर्वत में अवस्थित है और वो होशंगाबाद जिले के तहत आती है। देखिए लैब टेक्नीशियन 2017 में और ग्रुप 2 और 3 में जो है ये सब ग्रुप में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसे आप जो है याद रखेंगे। इसमें सबसे ऊंची चोटी जो धूपगढ़ है वो सतपुड़ा पर्वत के तहत आती है। जो सतपुड़ा पर्वत का बीच का भाग है, जो पचमढ़ी और ये होशंगाबाद वाला क्षेत्र है उसमें महादेव पर्वत है, उसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है, जो कि किसके तहत आती है, होशंगाबाद जिले के तहत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें कुछ क्वेश्चन और है जो शायद हम नहीं ले पाए, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मध्य प्रदेश में कौन सी घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। चंबल की घाटी भ्रंश घाटी नहीं है। ठीक है, सोन नदी भी बहती है, ताप्ती भी बहती है, नर्मदा भी बहती है, लेकिन कौन सी नदी नहीं बहती है, चंबल नदी नहीं बहती है। मध्य प्रदेश से किस पहाड़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। दोस्तों पचमढ़ी को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है। देखिए बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश से किस जिले को दक्षिण का द्वार कहा जाता है। दोस्तों बुरहानपुर जो है उसे दक्षिण का द्वार कहा जाता है। राजपीपला की पहाड़ी बुरहानपुर दर्रे से ही तक है। ठीक है, गुजरात से और कहाँ तक है, बुरहानपुर दर्रे तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शिखरों को जो है आरोही क्रम में जो है जमाना है। ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है, सबसे छोटी सबसे पहले आएगी। तो सबसे पहले कौन सी, सद्भावना शिखर है, इसके बाद अमरकंटक है, चौरागढ़ है, धूपगढ़। इसे कैसे समझ में आएगा कि सबसे पहले आखिरी में कौन आएगा, धूपगढ़ जो है सबसे ऊंची चोटी है। देखिए 3 ऑप्शन सेम टू सेम है। ठीक है, इसके बाद 2 नंबर भी सेम टू सेम है, लेकिन 3 जो है अमरकंटक वो तीसरे नंबर पे आएगी। तीसरे नंबर पे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, अमरकंटक की है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमें जो ऑप्शन है उनको जो है हम सेलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह जिला जो परित्यक्त शहर कहलाता है वो है मांडू शहर। ठीक है, काफ़ी बार प्रश्न जो है ये पूछा जा चुका है। मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों मालवा पठार सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी। ठीक है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी, विंध्याचल पर्वत के तहत आती, विंध्याचल वाला क्षेत्र है ये। ठीक है, 881 मीटर इसकी जो है ऊंचाई है, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है, बुरहानपुर का भी हमने बात किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का दूसरा उच्चतम स्थान कौन सा है। तो दोस्तों दूसरा उच्चतम स्थान है चौरागढ़। अभी हमने जो क्वेश्चन देखा था उसमें जो है सबसे ऊंचा कौन सा, धूपगढ़, दूसरा चौरागढ़, फिर तीसरा अमरकंटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बुंदेलखंड पठार में निम्न में से कौन सा स्थान मौजूद है। तो दोस्तों बुंदेलखंड जो है वो शिवपुरी के तहत आता है। ठीक है, बुंदेलखंड शिवपुरी, पन्ना, छतरपुर, दतिया ये क्षेत्र किसके, बुंदेलखंड के तहत आता है। जबकि सांची ये सब बुंदेलखंड के तहत नहीं आता, बल्कि ये किसके तहत आता है, मालवा के क्षेत्र के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ चोटी है। देखिए कितनी बार पूछा जा चुका है, बहुत बार ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है। ठीक है, अब इसमें जरूरी नहीं कि सबसे ऊंची चोटी पूछ ले, इसमें ये पूछा जा सकता है कि सबसे ऊंची चोटी
किस पर्वत के तहत आती है? धूपगढ़, सॉरी, महादेव पर्वत के तहत आती है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके अलावा एक पूछा जाता है महादेव किसका भाग है, तो सतपुड़ा का ही भाग है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ भी जो है ध्यान रखना है। रीवा पन्ना पठार को अन्य नाम किससे जाना जाता है, तो दोस्तों अन्य नाम है जो है बिंद पठार के नाम से जो है रीवा पन्ना पठार को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि होशंगाबाद में किस पर्वत श्रृंखलाओं के नाम से जाना जाता है, तो जो सतपुड़ा पर्वत। ठीक है, होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है तो सतपुड़ा, क्योंकि यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पे महादेव पर्वत नहीं लिखा हुआ है, पर महादेव भी सतपुड़ा का ही भाग है। जैसा कि मैंने आपको कल बताया था कि जो विंध्याचल है और यह सतपुड़ा पर्वत है, उनको अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अगर हम पश्चिमी बात करेंगे सतपुड़ा को तो राजपीपला बोलेंगे, बीच में आएंगे तो उसे महादेव बोलते हैं, और उसी को जो है मैकाल बोलते हैं। उसके आगे आप चले जाएंगे तो कुछ और बोलते हैं। छोटा नागपुर पठार जो झारखंड में है उसको जो है अलग अलग नामों से उसमें जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मार्बल जो मार्बल रॉक निम्नलिखित किन शहरों के पास में है? दोस्तों मार्बल रॉक यानी जो सफ़ेद पत्थर होता है, मार्बल होते हैं, वो जबलपुर में है। ठीक है, जबलपुर में। नर्मदा जो घाट है, आप देखेंगे अगर आप जब भेड़ा घाट जाएंगे तो एकदम बिल्कुल मार्बल से पत्थर हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के केंद्रीय पहाड़ी इलाकों का ढलान किस ओर है? जो राज्य है यानी मध्य प्रदेश का जो केंद्र पहाड़ी है, ठीक है, उसका ढाल किस ओर है? केंद्रीय पहाड़ी का हम बात करें तो यहाँ हम बात कर रहे हैं विंध्याचल पर्वत की, तो उसका जो है केंद्र में स्थित है। उसका जो स्लोप है वो किस ओर है? तो दोस्तों उत्तर की ओर है। ठीक है, उत्तर की ओर ढलान है। अब इसे कैसे पता चला कि उत्तर की ओर है? देखिए इसमें कितनी बार आया है। ठीक है, तो कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों जो वहाँ की जो नदियाँ हैं वो नदियाँ बताती हैं किस ओर जा रही हैं। तो सारी नदियाँ जो है अल्टीमेटली कहाँ जा रही हैं? उत्तर दिशा की ओर जा रही है। चाहे चंबल हो, बेतवा हो, धसान हो, ये सभी नदियाँ जो है उत्तर दिशा में, या केन नदी हो, ठीक है, सभी नदी कहाँ जा रही हैं? सभी नदियाँ जो है उत्तर दिशा की ओर बह रही हैं। तो इस क्षेत्र का जो जो ढलान है वो उत्तर क्षेत्र की ओर है। ठीक है, और जाके जो है यमुना नदी में, गंगा नदी में, इन सभी में नदियों में जो है जाके मिल जाती हैं। तो ये जो है मध्य जो क्षेत्र है उसका ढासलोप की क्षेत्र है, वो क्षेत्र है उत्तर दिशा की ओर जो है उनका जो है ढलान है। अब इसमें हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से पर्वत श्रेणी में कौन सी दो श्रेणी बड़ी नदियों के बीच में है? दो बड़ी नदियों के बीच में स्थित है दोस्तों, वो है सतपुड़ा। विंध्याचल क्यों नहीं है? विंध्याचल केवल नर्मदा के बीच में है, लेकिन सतपुड़ा जो है दो नदियों के बीच में है। अब देखिए ये प्रश्न मैंने कितनी बार आप लोगों को बताया कि विंध्याचल है, पहले विंध्याचल पर्वत है, उसके बीच दक्षिण में बहती है नर्मदा नदी, फिर सतपुड़ा पर्वत है, फिर उसके दक्षिण में बहती है सतपुड़ा वो ताप्ती नदी। यानी बीच में कौन सा हुआ? दो नदियों के बीच में कौन सा हुआ? सतपुड़ा हुआ। दोस्तों इस तरह से देखिए, अब उस जो मैंने कल आपको भी बताया था आपको मैप में, तो उसको देखिए किस तरह से एग्जाम्पल को किस तरह से इन्होंने जो है क्वेश्चन बना के पूछा है, यानी किस तरह से जो है प्रश्न जो है आएंगे, इसका आंसर वही होगा, लेकिन जो प्रवृत्ति है पूछने की, क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति है वो कितनी डिफरेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आया? सतपुड़ा पर्वत आया। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है वो है कि मंदसौर शहर में निम्नलिखित में से कौन से भौगोलिक क्षेत्र के तहत आता है? दोस्तों जो है वो मालवा क्षेत्र के तहत आता है। ठीक है, यानी आपको थोड़ा सा जो है जो मैप है मध्य प्रदेश का, जो मैप है, आपको उसकी भी स्टडी प्राकृतिक रूप से और पॉलिटिकल रूप से, दोनों रूप से जो है आपको उसको आपको पता होना चाहिए। दोस्तों जिसके पहले जो मैंने कल जो वीडियो मैंने जो अपलोड किया था वो बेसिकली पर्वत से संबंधित था, लेकिन इसके पहले वाला वीडियो वो मध्य प्रदेश के मैप से संबंधित था, भारत के मैप से संबंधित था। उसको जाके आप GS अकेडमी में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें जानकारी प्राप्त होगी। तो यहाँ रीवा पन्ना जो पठार है मध्यवर्ती पठारी इलाकों में कौन से क्षेत्र में स्थित है? यानी रीवा पन्ना का जो पठार है वो मध्यवर्ती पहाड़ी इलाकों में कौन से क्षेत्र में स्थित है? तो दोस्तों वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र। यानी ये पूछा जा रहा है कि जो रीवा पन्ना का पठार है वो किस क्षेत्र के तहत आता है? तो वो है उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तहत वो आता है। ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के तहत वो आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नर्मदा घाटी किन दो पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य में बहती है? दोस्तों ये प्रश्न आ चुका है, बहुत बार पूछा है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के तहत जो है ये आता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि मंदसौर शहर निम्नलिखित में कौन से भौगोलिक क्षेत्र, ये मालवा ये हो गया है, और हाँ मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र अवंती के महाजनपद से जुड़ा हुआ है? दोस्तों मालवा का क्षेत्र है, यानी उज्जैन की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। उज्जैन का जो है प्राचीन नाम अवंतिका भी है। विंध्यन कगार का दक्षिणी भाग कौन सा है? तो दोस्तों विंध्यन कगार का जो दक्षिणी भाग है वह है भांडेर का पठार। ठीक है,
विंध्यन कगार का जो है दक्षिणी भाग भांडेर के पठार के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मध्य प्रदेश का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है? तो दोस्तों पश्चिमी जो पठार है वो मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। देखिए इनमें से सभी हैं लेकिन पश्चिमी पठार मध्य प्रदेश का भाग नहीं है। सतपुड़ा मैकाल श्रेणी है, नर्मदा सोन घाटी है, मध्य भारत का पठार है, लेकिन पश्चिमी पठार नहीं आता है इसके तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल बसा है 5 पहाड़ियों में, ठीक है। विंध्या 5 पहाड़ी में श्यामला हिल्स, आरेरा हिल्स, ये सभी जो हैं ऐसा मिला के 5 पहाड़ियों के तहत जो है वो बसा हुआ है। मालवा का पठार सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? दोस्तों डेयरी फेडरेशन भर्ती 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है कि मालवा का जो पठार है सबसे गर्म महीना कौन सा होता है? दोस्तों सबसे गर्म महीना मई का होता है। मैक्सिमम जगह पे जो है गर्म का महीना मई ही होता है, इस मई में बहुत जो है गर्मी पड़ती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश से किन पठार के 2 भागों को विभाजित करती है? दोस्तों मालवा का जो पठार है उसको कर्क रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। मध्य प्रदेश के 14 जिलों से जो है ये पास होती है। अगर मैं बात करूं पश्चिम से पूर्व की ओर, तो आप ध्यान से सुनिएगा कि पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम जमाते हैं किसको, कर्क रेखा को, तो 14 नाम हैं, रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, कटनी, जबलपुर, उमरिया और शहडोल। इस तरह से 14 जिले हैं जो कि कर्क रेखा से पास होते हैं। ये हमने पश्चिम से पूर्व की ओर जो है हमने बात की। वहीं कर्क रेखा भारत में कितने 8 राज्य से होकर गुजरती है, यानी गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इस तरह से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो यहाँ हम बात कर रहे थे जो कर्क रेखा है, कौन सा पठार 2 भागों में विभाजित करती है? तो मालवा पठार को जो है 2 भागों में विभाजित करती है। दोस्तों कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है जेल पहरेजी 2015 में, इसके अलावा भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश मुख्य रूप से पठारी भाग है, ठीक है। कैसा पठार है? पठारी भाग है। प्रायद्वीपी पठार का जो है भाग है, मैदानी पहाड़ी भाग नहीं है, पठारी भाग है। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। तो दोस्तों अगर इस तरह से अगर जब अपन प्रश्न जो है IQ सॉल्व करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, इससे हमें एक आइडिया लगता है किस तरह से जो प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश को प्रमुख रूप से कितने प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है? तो दोस्तों 3 प्राकृतिक विभागों में बांटा गया है, ठीक है। एक सतपुड़ा मैकाल हो गया, दूसरा एक मध्य भारत का हो गया, और तीसरा कौन सा हो गया? तीसरा हो गया बुंदेलखंड का पठार, ठीक है। इस तरह से 3 भागों में बांटा गया। अच्छा, फिर मध्य भारत का जो पठार है उसको अलग से 5 भागों में क्लासीफाई किया गया है। दोस्तों इससे देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये जो है आप इसे ध्यान रखिएगा। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है जो कि महादेव पर्वत के तहत आती है। सतपुड़ा की जो है वो सतपुड़ा के मध्य भाग को महादेव पर्वत कहा जाता है। देखिए मैंने अभी इसके पहले ही क्वेश्चन आपको बताया था, और देखिए कितनी बार आया हुआ है। MPPSC में 2015 में पूछा जा चुका है, 2016 में भी पूछा जा चुका है, इसके अलावा और दूसरे एग्जामों में ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए जो है आपको ये वीडियो आज का देखने से पहले कल का वीडियो जो है बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आप ये क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कृपया एक बार ज़रूर देखें अगर आप सच्ची में तैयारी कर रहे हैं। अदरवाइज़ आप इसे अगर तैयारी नहीं कर रहे हैं, नाम मात्र के लगे हुए हैं, तो इग्नोर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा घाटी और विंध्य के दक्षिणी भाग में पश्चिम भाग में एक क्षेत्र है जिसको क्या कहा जाता है? यानी नर्मदा घाटी हो गई और विंध्य के दक्षिणी भाग के पश्चिमी भाग में, यानी नर्मदा घाटी तो ठीक है, जो विंध्याचल पर्वत है उसका पश्चिमी भाग को उसको निमाड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निमाड़, ठीक है, निमाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोस्तों बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है सिद्ध बाबा की चोटी है, दतिया में है। ये प्रश्न भी जो है कल अगर आपका वीडियो देखेंगे, मैं बार बार कल के वीडियो को इसलिए जोर दे रहा हूँ क्योंकि सारे प्रश्न कल से ही बेस्ड हैं। अगर आपने उस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया, सारे प्रश्न आपसे बनना 100% तय है। इस चीज़ की मेरी गारंटी है कि आपसे 100% क्वेश्चन जो है बनना तय है। मैंने उसको इतनी अच्छी तरह से समझाया हुआ है, उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको एक बार ज़रूर देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों महादेव पहाड़ी पर स्थित है। महादेव पहाड़ी कहाँ है? तो दोस्तों वो है होशंगाबाद जिले में, ठीक है, होशंगाबाद जिले में। निम्नलिखित में से कौन सा पठार मालवा के ऐतिहासिक स्थान का नाम है? दोस्तों उपयुक्त सभी है। मालवा पठार के तहत
इंदौर का अन्नपूर्णा मंदिर भी है, मांडू शहर भी है, महाकाल उज्जैन भी है। ये सभी जो है किसके तहत आते हैं? ये सभी आते हैं मालवा के पठार के तहत। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का पश्चिमी मध्य क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है? मालवा के पठार कहा जाता है। ठीक है। तो इसलिए जो है आपको मैप अच्छी तरह से प्राकृतिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से मैप पता होना चाहिए, उसी से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन ये हो गया है, निम्नलिखित में किस जिले में मालवा पठार नहीं आता है? तो दोस्तों बैतूल और नरसिंहपुर मालवा पठार के तहत नहीं आता है। ठीक है। बाकी सभी जिले जो है मालवा के पठार के तहत आते हैं। मध्य प्रदेश की प्राकृतिक सीमा के संदर्भ में कौन सा क्वेश्चन सही है? तो दोस्तों सभी सही है। ठीक है। प्राकृतिक क्षेत्र के नाम से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश पहले कैसे जाना जाता था? तो प्रांत और बरार के नाम से मध्य प्रदेश को जाना जाता था। प्रांत और बरार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि चंबल नदी मध्य प्रदेश से किस भौतिक विभाग के तहत आता है? मध्य भारत के पठार के तहत चंबल का पठार जो है आता है। किसके तहत? चंबल का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंद कगार कहाँ है? तो दोस्तों रीवा पन्ना पठार को बिंद कगार का दूसरा नाम है। यानी किसी भी चीज़ के अगर दो नाम है, दोनों नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रश्न दोनों नाम से पूछे जाते हैं, पूछे जा चुके हैं। ठीक है। ये डेयरी फेडरेशन 2016 में प्रश्न पूछा जा चुका है। मध्य प्रदेश के कैमूर, मैकाल और महादेव क्या है? दोस्तों ये सभी पहाड़ हैं। ठीक है। कैमूर विंध्याचल पर्वत के तहत आता है, और मैकाल और महादेव सतपुड़ा का भाग है। ठीक है। तो ये सभी क्या है? ये सभी क्या है? पठार हैं। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में गोंडवाना पर्वत स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? तो मालवा सतपुड़ा मध्य क्षेत्र में जो है नर्मदा सोन घाटी स्थित है। ठीक है। नर्मदा सोन घाटी स्थित है, मालवा और सतपुड़ा के मध्य भाग को ये कहा जाता है। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो मैं जब ये उर्जित जी एस अकेडमी स्टार्ट हुई तब इससे संबंधित जो है नर्मदा सोन घाटी जितने भी पठार है इनसे संबंधित जो है स्पेशल वीडियो बनाया गया था, और एक एक चीज़ों को उसमें जो है समाहित किया गया था। तो आप जाके जो है इससे संबंधित वीडियो देख सकते हैं। मध्य प्रदेश को पहले जो है ये हो चुका है, नर्मदा के पूर्वी छोर और सतपुड़ा के पूर्वी छोर मिलते हैं अमरकंटक में। यानी नर्मदा का पूर्वी छोर यानी ठीक है, नर्मदा जहाँ से निकलती है, और जो सतपुड़ा पर्वत है उसका पूर्वी क्षेत्र वो अमरकंटक में, यानी अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। और वही किसका भाग है? वो मैकाल पर्वत का क्षेत्र है, जहाँ वो उस क्षेत्र में को भी जो है वहाँ की चोटी है अमरकंटक, वहाँ से ही नदियाँ निकलती हैं। तो दोनों का छोर क्या है? वो नर्मदा का पूर्वी हुआ और सतपुड़ा का भी वो पूर्वी छोर हुआ, जिसे अमरकंटक जो है कहा जाता है। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, कौन सा पठार पश्चिमी मध्य प्रदेश के लगभग पूरे हिस्से को ढकते हैं? तो दोस्तों पश्चिमी जो पूरा क्षेत्र है, मैक्सिमम जो क्षेत्र है वो मालवा के पठार के तहत आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का कौन सा शहर इंडो गंगेटिक मैदान को कहा जाता है? दोस्तों ये है ग्वालियर। दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार आया है कि इंडो गंगेटिक मैदान कहा जाता है। दोस्तों ग्वालियर को। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है, मैकल पहाड़ियाँ निम्न निम्न नदियाँ का स्रोत है और इसलिए कहा जाता है। दोस्तों वाटर शेड कहा जाता है। वाटर शेड क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से 3 महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, सोन नदी, नर्मदा नदी और जोहिला नदी। ठीक है। वाटर शेड इसलिए, और इसके अलावा बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ जो है इस कहा जाता है इस क्षेत्र को, यानी ये अमरकंटक क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए इसे वाटर शेड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, कौन सा स्थल मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? तो दोस्तों सोमनाथ जो है मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है। इसके अलावा कौन सा मध्य भारत पठारों में सबसे गर्म आता है? दोस्तों मई का महीना सबसे गर्म है। इसके मध्य भारत पठार की नदियाँ आमतौर पर किस दिशा में बहती हैं? तो दोस्तों उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा में जो है मध्य भारत पठार की नदियाँ बहती हैं। संगमरमर की चट्टानों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? दोस्तों जबलपुर जो है संगमरमर चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है। जाना पाव जो चोटी है किस क्षेत्र का भाग है? दोस्तों मालवा का क्षेत्र है। ठीक है। जाना पाव पहाड़ी जो है और काकरी पहाड़ी विंध्याचल का क्षेत्र है, मालवा पठार के तहत आती है। इस क्षेत्र की सबसे मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार है, 881 मीटर सिगार। दोस्तों इस तरह से जो है महत्वपूर्ण जो है ये क्वेश्चन का वीडियो समाप्त हुआ।
और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद जो है रहा होगा और रहेगा। इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न जो है, आप यही प्रश्न जो है, जो मैं बार बार जितनी बार मैंने रिपीट किया, यही प्रश्न जो है अलग अलग परिप्रेक्ष्य में और अलग अलग क्वेश्चन बना के जो है पूछे जाते हैं, हर बार ही पूछे जाते हैं। तो इस बार भी जो है ये इसके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों के लिए अच्छे फ़ायदेमंद होगा। और आप लोग अगर किसी प्रकार का डाउट होता है तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ठीक है, आप मैं उसमें जो है ज़रूर आपका कमेंट्स पढ़ूंगा, साथ ही साथ जो है उसका जवाब देने की कोशिश करूंगा। नमस्कार।